88 शब्द प्रति मिनट शुरू। रजा पाशा बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में अपीलार्थी ने अपने मकान के अंदर से ही मृतक पर गोली चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। अपीलार्थी का तर्क था कि इस घटना के कुछ दिन पूर्व मृतक ने अपने अन्य 2 साथियों सहित हथियार से लैस होकर अपीलार्थी का पीछा किया था तथा उसके घर में घुसकर उस पर हमला करने का प्रयास किया था, जिसके कारण उसके मन में यह युक्ति युक्त आशंका उत्पन्न हो गई थी कि मृतक उसके मकान में प्रवेश कर उसे मार डालेगा। इसीलिए उसने मृतक पर गोली चला दी। उच्चतम न्यायालय ने अपीलार्थी का निजी प्रतिरक्षा का बचाव अस्वीकार करते हुए अभिमत प्रकट किया कि मृतक अपीलार्थी के मकान के फाटक पर खड़ा था तथा उसने मकान में प्रवेश का प्रयत्न भी नहीं किया था। अतः अपीलार्थी को उसकी मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाए जाने की आशंका युक्ति युक्त नहीं थी। मध्य प्रदेश राज्य के वाद में एक व्यक्ति तथा अभियोक्त्री महिला के बीच कहा सुनी के दौरान वह व्यक्ति उस महिला पर झपटा और हाथ में चाकू लिए हुए उसकी छाती पर बैठ गया। महिला के चिल्लाने पर पास ही काम कर रही उसकी मां तथा बहन उसे बचाने दौड़कर आई तथा उन्होंने उस व्यक्ति के हाथ से चाकू छीनकर उस व्यक्ति पर अनेक वार किए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि घटनाक्रम को देखते हुए यह स्पष्ट है कि अभियोक्त्री का किसी की मृत्यु कारित करने या गंभीर चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। वह केवल स्वयं को हथियारधारी हमलावर से बचाने का प्रयास कर रही थी। अतः उसका धारा 100 के अंतर्गत निजी प्रतिरक्षा का बचाव मान्य किया गया। कर्नाटक राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि यह विनिश्चित करने के लिए कि अभियुक्त ने धारा 100 के अधीन उसे प्राप्त निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण किया है अथवा नहीं, न्यायालय अपराध की घटना में अभियुक्तों की भूमिका, उनके द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता तथा उनके हमले के स्वरूप पर विचार करेगा। इस मामले में मृतक के मरणोपरांत शव परीक्षण के दौरान चिकित्सक ने पाया कि मृतक के शरीर पर हथियारों के अनेक गंभीर घाव थे, जबकि अभियुक्त को केवल मामूली सी चोटें आई थी, जिनमें अनेक दिखावटी भी थी। इसके अलावा अभियुक्त हमलावरों की तुलना में केवल अधिक संख्या में ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने बस में आम जनता के बीच अपराध किया था, जहां लोगों की बड़ी भीड़ एकत्रित हो गई थी। ऐसी दशा में यह कहना कठिन था कि उन्हें जीवन या गंभीर चोट के खतरे की युक्ति युक्त आशंका थी। एक साथ 3 व्यक्तियों को मार डालना किसी भी प्रकार से निजी प्रतिरक्षा के बचाव के अंतर्गत
क्षम्य नहीं माना जा सकता, विशेषतः तब जबकि अन्य साक्षियों पर भी अनेक वार करके उन्हें चोटें पहुंचाई गई हों। अतः अभियुक्तों ने धारा 100 के अधीन निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का सरासर उल्लंघन किया था। विशाल सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य के वाद में अभियुक्तों पर 4 व्यक्तियों की अग्नि शस्त्र से क्षति कारित कर हत्या करने का आरोप था। यह मामला विवादास्पद भूमि के संबंध में किए गए विधि विरुद्ध जमाव तथा हत्या से संबंधित है। राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियों से यह स्पष्ट नहीं था कि निश्चयात्मक रूप से उस भूमि के कब्जाधारी मृतक हैं अथवा अभियुक्त गण। उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चय किया कि यदि यह तथ्य मान भी लिया जाए कि विवादाग्रस्त भूमि पर वास्तविक कब्जा अभियुक्त गणों का था और मृतकों ने उस भूमि पर अत्याचार किया था, तब भी अभियुक्तों द्वारा आत्म प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में अत्याचारियों पर गोली चलाए जाने की दलील को मान्य नहीं किया जा सकता, विशेष रूप से तब जबकि अत्याचारी घातक आयुधों से सुसज्जित नहीं थे और न ही अभियुक्तों को क्षतियां कारित हुई थी। स्टॉप।